इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं बेबाक राय। बेबाक राय में आज का हमारा मुद्दा है राजनेताओं के बड़बोले बयान। जी हां, राजनीति है तो विवाद और आलोचनाएं होना तो लाजमी है, लेकिन कई बार राजनेता इतनी कड़वी जुबान प्रयोग कर जाते हैं जो राष्ट्रहित को प्रभावित करती है, साथ ही मर्यादाओं से परे होती है। अभी हाल फिलहाल कई राजनेताओं ने ऐसे बेतुके बयान दिए जिन पर काफी विवाद हुआ, चाहे बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, चाहे बात करें राज ठाकरे की, या बात करें शशि थरूर की। इसी बीच सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम और आप जिन राजनेताओं को चुनकर संसद तक पहुंचाते हैं वो देश हित और हमारी मुश्किलों को हल करने की बजाय ऐसे बेतुके बयान आखिर देते क्यों हैं? क्या ये बयान देना कहीं से भी वाजिब है? क्या उचित है कि वो देश हित की बात न करके ऐसे बेतुके बयानों पर विवाद खड़ा करें और फिर इसको तूल दें? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं एडविन अमन जी के पास और जानते हैं आखिर ये जो राजनेता हैं इस तरह के बेतुके बयान देकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। जी एडविन जी, आपसे जानना चाहूंगी, असदुद्दीन ओवैसी की बात सबसे पहले करूंगी। उन्होंने अभी बोला कि भारत माता की जय कहना कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है, जिस पर काफी अभी तक सियासी बवंडर मचा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या सही कहा उन्होंने या इसके पीछे कुछ और है कि आने वाले समय में जो चुनाव हैं वो सोच समझ के ऐसा कहना चाह रहे हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की बात ही नहीं करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जितने भी तमाम पार्टियों के नेता हैं, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा दल होगा जहाँ पर आप इस तरह के लोग ना देखे होंगे कि जो बयान देते हैं या उलझुल तरीके की बातें सामने रखते हैं, और वो चाहे धर्म संप्रदाय को लेकर हो या एक दूसरे पर कटाक्ष को लेकर हो। कई बार उनकी जो भाषा का स्तर होता है बहुत ज़्यादा गिर जाता है। मेरे ख्याल में ये बहुत चिंता का सबब है, क्योंकि हम अगर कुछ एक साल पहले चले जाएं तो देखते हैं कि राजनेता एक बातें करते थे, कटाक्ष करते थे एक दूसरे पर, लेकिन अभी जो स्तर हुआ है वो मेरे ख्याल से अशोभनीय है, और जितना भी उसकी निंदा की जाए वो बहुत कम होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, बात रही ओवैसी की, जिस तरह से आपने बोला कि उनका हाल बयान जिस तरह से आया, अभी थरूर साहब का बयान भी इसी कड़ी में जोड़ सकते हैं हम लोग। तमाम ऐसे लोग हैं, कोई भगत सिंह बोल रहा है कन्हैया को, तो कोई भारत माता की जय करने को मना कर रहा है। मतलब ये साबित क्या करना चाहते हैं, इसका मुझे अभी तक मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए, जिस तरह का लगातार सिर्फ एक दल को हम लोग नहीं कह सकते, इसमें चाहे हम सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, जितने भी बड़े दल हैं सभी की बात करें, सभी में इस तरह के लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर न सिर्फ बयानबाजी करते हैं बल्कि बड़े गलत शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में लोकतंत्र के लिहाज से इस तरह की चीज़ों को बंद होना चाहिए जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और यदि हम बात करते हैं कि हम एक जाति विशेष के नेता हैं, हम सिर्फ एक संप्रदाय के विशेष के नेता हैं, तो मेरे ख्याल में इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी एक संप्रदाय के नेता नहीं है बल्कि हम देश के नेता भी, हम देश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, संसद में बातें भी लेकर आते हैं। तो हम किसी एक संप्रदाय के नेता कैसे हो सकते हैं? लेकिन हाँ, कुछ एक लोग हैं जिनको अपना वोट बैंक की राजनीति कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि लोगों के बीच अपने आप को चर्चाओं में लाने के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं, तो ज़रूर देते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो एकता का सूत्र है इससे वो कहीं प्रभावित होता है। वाकई में देश सर्वोपरि है, इन तरह के बेतुके बयानों से राजनेताओं को बचना चाहिए। खैर दीक्षा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया, बेतुका बयान था, समझ में नहीं आ रहा वाकई वो कहीं ना कहीं एक इस तरह का विवाद या ऐसा बयान देके एक विवाद उपजाना चाहते थे या खुद एक फेमस अपने आप को फेम करना चाहते थे? देखिए गायत्री जी, असदुद्दीन ओवैसी कोई ऐसा नाम तो है नहीं जिसे आज से पहले कोई जानता ना हो। काफी ज्यादा लोग जानते हैं और बहुत ज्यादा अभी चर्चाओं में रहता है हाल फिलहाल कुछ समय से। तो इसे मैं इस नजरिए से तो बिल्कुल नहीं देखूंगी कि वो फेम पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि चुनाव के टाइम पे एक फोकस अपनी तरफ लाने की कोशिश हो। साथ साथ में एक और चीज कहना चाहूंगी, इससे पहले जब राजनेता बयान देते थे तो हम कहते थे कि राजनीति एक दुखद हालात में है कि इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जो बयान सामने आ रहे हैं उनसे कहा जा सकता है इस टाइम जो राजनीति का दौर चल रहा है वो शर्मसार करने वाला है, क्योंकि आप अपनी चादर चमकाने के लिए या सिर्फ अपने नाम को लहराने के लिए किस हद तक गिरेंगे? आप देश का इस्तेमाल उसमें करते हैं, आप देशभक्ति के लिए ऐसे मैं कहूंगी घृणित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप अपने आप को सामने ला सके, अपने आप को चमका सके, तो बहुत ज्यादा निंदनीय है। आप ये बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं कि भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि संविधान में नहीं लिखा है? अरे महाराज, संविधान में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, क्या क्या करते हैं आप संविधान के अकॉर्डिंग? संविधान में नहीं लिखा है कि खाना खाओ, है ना, तो आप क्यों खाते हैं?
संविधान में नहीं लिखा है तो संविधान को हर चीज के बीच में मत लाइए, और ना ही हमारे संविधान को इतनी तुच्छी चीज है कि आप उसे हर चीज के बीच में घसीट के ले आइए। कुछ जो डिसीजन होते हैं या कुछ जो बातें होती है वो दिमागी स्तर से की जाती है, तो उसका प्रयोग कीजिए, ना कि हर बात में संविधान को घसीट के लाइए। और एक और चीज, अगर वो संविधान का जिक्र कर ही रहे हैं तो ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कुछ गलत बात कही है या उसे लेकर वो संविधान को बीच में ला रहे हैं। इससे पहले उन्होंने तमाम बात की है, तो क्या वो सारी बातें अलाउ करी थी संविधान में उन्हें बोलने के लिए? हमारे चुनाव आते हैं, तमाम तरह की चीजें सामने आती हैं, उनकी पार्टी की तरफ से ये आती है, तो क्या सब कुछ बोलने के लिए संविधान उनको अलाउ करता है? तो ये सोचने वाली बात है कि आप अपनी राजनीति के लिए किस हद तक गिरना चाहते हैं और आप किस स्तर की राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति में भी स्तर होते हैं, आप घृणित राजनीति कीजिए या फिर आप एक साफ स्वच्छ राजनीति कीजिए या फिर आप एक, मैं कहूंगी, अच्छी और ऐसी राजनीति कीजिए जो देश को आगे ले जाए। लेकिन आप, मुझे लगता है इस टाइम सारी पार्टियां सिर्फ घृणित राजनीति की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जी, वाकई में राजनीति है, और अगर आप राजनेता हैं तो देश हित में बात करें, ना कि ऐसे उल जुलूल बयान दें। बढ़ते हैं रश्मि जी की तरफ। रश्मि जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया भारत माता की जय के बारे में, उन्होंने संविधान का भी इसमें उल्लेख किया, आपको क्या लगता है, क्या सही था? देखिए गायत्री जी, मुझे नहीं लगता उन्होंने जो बोला कि संविधान में ये नहीं लिखा कि भारत माता की जय बोलना चाहिए। दीक्षित ने जो सही कहा कि संविधान में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है, जैसे मुझे खाना नहीं खाना चाहिए, मुझे शेरवानी नहीं पहननी चाहिए, हम फिर वो चीजें क्यों करते हैं? इसलिए उन्हें इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए कि जो संविधान में नहीं लिखा हुआ। वाकई में ओवैसी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि संविधान में जो चीजें नहीं लिखी वो आप करो। खैर तृप्ति जी, आपका क्या कहना, आप कहाँ तक सही मानती हैं दीक्षा जी और अरविंद जी को? जी, मैं बहुत हद तक सही मानती हूँ, और फिर बात अगर मेरी भी है तो मैं भी कहूँगी कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ बयान को देखें। बयान वो अपनी बात करेगा, सबका साथ सबका विकास जैसी बातें करें, ऐसी बातें करें जिससे हमारे देश को फायदा हो। ये राजनीतिक स्तर पे जिस तरह को फायदा हो, ऐसी राजनेताओं को राजनीति करनी चाहिए, स्वच्छ राजनीति, अच्छी राजनीति करना चाहिए। जैसा कि दीक्षा जी ने कहा, घृणित राजनीति आजकल बहुत चर्चाओं में है और चर्चाओं का विषय बनी हुई है। खैर आगे बढ़ते हैं, और होली जैसे कि आने वाले 2-3 दिनों में है, राज ठाकरे ने इसी पर एक विवादित बयान दिया उत्तर भारतीयों पे। खैर ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई बार ऐसे बयान और ऐसे बेतुके बयान देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसे राजनेता बयान देते ही क्यों हैं जिसपे इतना बड़ा बवाल खड़ा होता है। एडविन जी, राज ठाकरे उत्तर भारतीयों की हमेशा अपने निशाने पे लेते, क्या आखिर क्या है? उनको तो वोट भी नहीं मिलते, उनकी पार्टी भी नहीं जीतती, फिर वो उलझुल बयान देते हैं। अभी उन्होंने इतना बेतुका बयान दिया कि होली पर अगर पानी ज्यादा खर्च किया तो हाथ तोड़ देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में सिर्फ उत्तर भारतीयों की बात नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में सबको एक संदेश देना चाहिए कि भाई इस पवित्र त्यौहार पर जितना हो सके हम कम पानी का बहाव करें या इस्तेमाल करें। ये एक पहल हो सकती है सबके लिए, लेकिन सिर्फ एक क्षेत्र को टारगेट करके आप इस तरह की बात करें तो मेरे ख्याल से वो बहुत अशोभनीय है। और बिल्कुल आपने जैसे सही कहा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हम लोग इस तरह के बयान देख रहे हैं। राज ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों या ये सब लोग हों, वो अमूमन इस तरह के बयानों को देने के लिए मशहूर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो राजनीति में उन्हें 2-5 वोट मिलते हैं वो शायद इसी वजह से मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा मानते हैं इन सब बातों को, सुनना चाहते हैं उनके मुंह से। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि अगर ऐसा होता तो राज ठाकरे की पार्टी आज महाराष्ट्र में रूल कर रही होती, वो 1-2 सीटें लेकर नहीं बैठे होते मुश्किल से। वो भी शायद है नहीं, पता नहीं मुझे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस तरह की स्तरहीन बातें करके कहीं ना कहीं हम अपनी मनोदशा को साबित करते हैं कि हम किस तरह की स्थिति में हैं और किस तरह से हम देश को बांटने की फिराक में लगे हुए हैं। देखिए, बात यहाँ पर उत्तर भारत या दक्षिण भारत की नहीं है, बात यहाँ पूरे भारत की है। यदि आपको संदेश देना तो आप पूरे भारत में दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप टारगेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो सकती है। वाकई में राजनेताओं का काम जोड़ने का होता है, ना कि तोड़ने का। दीक्षा जी क्या कहेंगे? जैसे राज ठाकरे ने बयान दिया है, उत्तर भारतीयों को हमेशा टारगेट करते हैं। वो कह सकते थे कि पानी आप कम खर्च करो, सबसे अपील कर सकते थे जैसा कि अरविंद जी ने कहा, लेकिन सीधे उन्होंने नॉर्थ इंडियंस को बोल दिया, क्या कहेंगे? गायत्री जी, पहले तो मैं आपकी सबसे पहली बात पे आना चाहूंगी कि राजनेताओं का काम जोड़ने का है, ना कि तोड़ने का। ये आप पहले के लिए कह सकते थे कि राजनेताओं का काम जोड़ने का था, ना कि तोड़ने का, लेकिन अभी तो खाली तोड़ने का है। देखिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लगातार बयान सुन रहे हैं, लगातार बेतुकी बातें सुन रहे हैं, तो इस समय तो लोग खाली तोड़ने की ही बात कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसे राजनेता बचे हैं, इस मानसिक स्तर के राजनेता बचे हैं जो देश के बारे में सोच रहे हैं। बहुत गिने चुने नाम हैं जिन्होंने देश के लिए सोचा है, देश के लिए किया है और लगातार कर रहे हैं। बाकी मैं अमूमन पार्टियों का जिक्र करना चाहूंगी, तो आजकल जो होड़ चली है ना, सत्ता की भूख,
तो हर चीज उस भूख पे आके टक जाती है, जहां ना देश का विकास दिखता है, ना ही इन लोगों को देश की तरक्की दिखती है, और ना ही देशवासियों का सुख दुख, गरीबी, आरक्षण आजकल सब चुनावी हथियार बन गए हैं। और जब तक ये चुनावी हथियार के रूप में ही इन चीजों को इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई गरीब कभी एक अच्छे स्तर तक आ पाएगा, और ना ही कोई पिछड़े वर्ग कहते हैं, ना ही वो पिछड़े वर्ग कभी आगे आ पाएंगे। मैं लगातार अभी सुन रही थी आरक्षण पे भी तमाम बयान और इन चीजों पे तमाम बयान, लेकिन आप हर एक चीज को अपने चुनावी हथियार के रूप में मत यूज कीजिए। आप उन पर सिर्फ बयान चुनावों के लिए मत दीजिए, आप देश के लिए बयान दीजिए। आपने अभी राज ठाकरे के बयान का जिक्र किया, तो बिल्कुल सही कहा अरविंद जी ने कि आप एक हिस्से को टारगेट मत कीजिए ना। अगर आपका कोई संदेश है, आप सभी को एक अच्छी बात बताना चाहते हैं, आप देश के नाम संदेश देना चाहते हैं, तो आप सबको दीजिए। और ऐसा नहीं है कि होली सिर्फ एक तबका मनाता है या सिर्फ एक एरिया मनाता है, पूरा देश नहीं मनाया जाता। हम जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है, यहाँ हर त्योहार को हर जगह देश के कोने कोने में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो ऐसे में आप संदेश दीजिए, पर सबको बराबर दीजिए। इस तरह की निचले स्तर की बातें करके कम से कम लोगों के दिमाग में गंदी चीजें पैदा मत कीजिए, ताकि वो लोग कल आप जैसे ना बने। अगर वो आज आपको सुन रहे हैं तो इसे उनका पाप मत बनाइए। वाकई में राजनेता है तो कुछ अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। इसी में शशि थरूर के बयान का जिक्र करना चाहूंगी। जेएनयू पहुंचे हुए कन्हैया को भगत सिंह का दर्जा दे दिया। खैर, इस राजनेता बात ये समझ में नहीं आती कि राजनेता जो है बयानों को उसको सकारात्मक तरीके से पेश करने के बजाय उसको और ज्यादा विवादित क्यों बना देते हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी, शशि थरूर ने कहा कि कन्हैया भगत सिंह है आज के। विवाद बहुत हुआ था, जैसा कि बीते महीनों से चल रहा विवाद, तो उनको इस पे कुछ और पहल करनी चाहिए, अच्छी पहल करना चाहते थे, लेकिन वो राजनीति करने पहुंच गए, वो भी एक संस्थान में जो कि एक छात्रों का संस्थान है जहाँ पे शिक्षा मिलती है। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर आप देखें कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है कि थरूर ने उनको भगत सिंह से उनकी तुलना कर दी कन्हैया की, लेकिन उन्हीं की पार्टी को देखिए, उन्हीं की पार्टी ने बिल्कुल इससे किनारा कर लिया कि उनका व्यक्तिगत विचार है या बयान है, हमारे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन देखिए, बड़ी खूबसूरती भी है पार्टियों की कि जब विवाद खड़ा होते हुए देखते हैं अपना तुरंत अलग कर लेते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब वो पार्टी का पार्ट है तो अलग कैसे हो सकते हैं, व्यक्तिगत राय कैसे हो सकती है? क्या वो बिना पार्टी की लीग सेट का काम कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो तुरंत उन्हें पार्टी से बेदखल करिए। लेकिन ये कोई पार्टी नहीं करती, सिर्फ ये कह देंगे ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, हमारा पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अमूमन पार्टी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि ऐसा है तो आप उनका पार्टी से बेदखल कीजिए, क्योंकि जिस तरह की तुलना आप कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो बहुत अलग मसले हैं। भगत सिंह का जिक्र मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने आप में वो एक जितनी क्रांतिकारी छवि उन्होंने देश के युवाओं के सामने रखी और एक छोटी सी उम्र में बलिदान दिया, मेरे ख्याल से कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन तुलना फिर भी हो रही है, तो मेरे ख्याल में अगर पार्टी को लगता है कि उन्होंने कोई गलत बयान दिया तो तुरंत उन्हें बेदखल करना चाहिए। जी, वाकई में कन्हैया और भगत सिंह की कोई तुलना नहीं, ऐसा अरविंद जी का कहना है। दीक्षा जी, कन्हैया की तुलना भगत सिंह से की है, क्या लगता है सही है ये? देखिए गायत्री जी, भगत सिंह की तुलना कन्हैया से या कन्हैया की तुलना भगत सिंह से बहुत ज़्यादा मेरे नज़रिए में तो कोई ताल्लुक ही नहीं रखती दोनों चीज़ें एक दूसरे से। भगत सिंह वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय, एक तरह से कहूँगे सम्माननीय, हमारे शहीदों में गिने जाते हैं, तो उनके नाम का जिक्र तो मुझे लगता ही नहीं है कि इस तरह की चीज़ों के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये हमारे नेताओं की बहुत ज़्यादा बड़ी समझदारी है कि वो उस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथ साथ में एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि कांग्रेस लगातार जिस तरह से समर्थन में आ रही है, जेएनयू को लेकर तमाम बयानों के समर्थन में आती है, छात्र संघ के समर्थन में आती है, कन्हैया कुमार के समर्थन में आती है, तो मैं ये नहीं कहती कि किसी का बयान कुछ गलत सा सही था, लेकिन एक चीज है कि कोई भी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा होता है या किसी भी सम्माननीय पद पर बैठा होता है, तो वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। उसका सम्मान या अपमान वो पूरे देश के नजरिए से देखा जाना चाहिए, ना कि एक विरोधी पार्टी का उस नजरिए से देखा जाना चाहिए। तो मुझे उस स्तर पर लगता है कि कम से कम सम्मान आपको अपने दिल में बरकरार रखना चाहिए, और अगर भाषा शैली आपको लगती है कि गलत है, सही है, तो उस पर टिप्पणी कीजिए। लेकिन लगातार अगर आपको लगता है कि बाई चांस गलती से भी किसी ने कुछ बोल दिया, तो उन चीजों को बढ़ाइए मत, उन्हें तूल मत दीजिए, चीजों को खत्म करने की कोशिश कीजिए, ताकि एक सुलझी राजनीति हमारे सामने दिखे, ताकि हमें दिखे कि हाँ, वाकई में ये लोग देश से रिलेटेड बात करते हैं, ना कि उन जुनून बातें करते हैं। वाकई में एक सुलझी राजनीति दिखाई दे, जो राजनेता से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों, हमारी समस्याओं को समझेंगे, संसद तक पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं देश हित और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। खैर, राजनेता हैं तो उन्हें राजनीति करनी चाहिए, लेकिन एक स्वच्छ राजनीति की उम्मीद हम उनसे रखते हैं, ताकि वो देश के हित में अपना योगदान दे सकें। यह था आज का हमारा बेबाक राय का मुद्दा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।